आज जो डे 4th है, जो कि रिव्यू डे है, उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि इंटेलिजेंसेस पे बेस होती हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बेस करती हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी ना किसी इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रही होती हैं। लेटर एम के हवाले से फर्स्ट वन एक्टिविटी जो है वो मिस्ट्री बैग गेम्स है। आप एक बैग लीजिए, वो बैग जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। उसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डाल दीजिए जिसमें कुछ एम से हों और कुछ दूसरे लेटर से शुरू होने वाले अल्फाज हों। बच्चों को कहिए कि वो उसमें हाथ डालें और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को निकालें जिनकी के बिगिनिंग साउंड हो और बच्चों को बताइए कि जब वो उस ऑब्जेक्ट को छू रहे हों तो उसकी डिस्क्रिप्शन दें कि इज़ इट सॉफ्ट और हार्ड, इज़ इट बिग, इज़ इट लॉन्ग। इस तरह से बच्चे बहुत सारी डिस्क्रिप्शन देते हुए लेटर एम से मुतालिक जो टॉयज या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिस्ट्री बैग से निकालेंगे। इसी तरह मेज़ बना सकते हैं और वो मेज़ आप क्लासरूम के फर्श पे भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि आप एक पाथ बना दीजिए जो कि वो लेटर एम को फॉलो करते हुए उस मेज़ से बाहर आ जाए। म्यूजिक और मूवमेंट के हवाले से आपको लेटर एम के अराउंड कोई भी, जैसे मंकी इज जंपिंग, माउस इज रनिंग, तो इस तरह बच्चों को विजुअल स्पेशल और कैनेस्थेटिक लर्नर्स को आप इंगेज कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज करवा के जिसमें वो अपनी बॉडी यूज कर रहे हैं। फिर एक्टिविटी 4 है रैप अप विद स्टोरी टाइम। आप बच्चों को कोई सी भी स्टोरी बना सकते हैं। असल में हर लेटर के अराउंड उसकी वोकैबुलरी से मुतालिक अगर आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे उसके लिसनिंग और स्पीकिंग करेंगे और स्टोरी की मदद से वो लेटर को अच्छी तरह जान जाएंगे, उसकी वोकैबुलरी से खूब अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे और वो बिगिनिंग साउंड के तहत उन अल्फाज को पहचान सकेंगे। तो इस तरह डे 4 जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम इंटेलिजेंसेस को सपोर्ट करते हुए ये कंफर्म करें कि बच्चे लेटर एम को सीख चुके हैं। शुक्रिया।